आज मैं आपको एटम पढ़ाने जा रही हूँ। एटम क्या है, एटम के बारे में नॉलेज कैसे मिली, एटम को सबसे पहले किसने बताया, एटम के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। आज मैं ये सब कुछ लेके आई हूँ आपके पास और हम पढ़ने जा रहे हैं एटम। एटम यूनिवर्स की सबसे छोटी इकाई यूनिट होती है। जितना भी मैटर एटमॉस्फेयर में या फिर पूरे ब्रह्मांड में प्रेजेंट है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम। एटम को अपन लोग किससे देखेंगे, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से। किससे देखेंगे बच्चों, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। जैसा कि आपको पता है कि एटम का जो फोटो होता है वो किस टाइप का होगा, एटम कैसे बना है, एटम को बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, ये सब कुछ आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। जैसे बहुत सारे बच्चे अपन तो सब लोग मिलकर के क्या करते हैं, एक सुंदर से मोबाइल से फोटो खींचते हैं। उसी तरह से एटम को खींचने वाला, एटम को जानने वाला, एटम को बताने वाला कौन, माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसटीएम। एटम के बारे में क्या क्या है, एटम है क्या, इसको जानते हैं इस फोटो के थ्रू। देखिए, जैसा कि बच्चों पता है कि एटम एक स्फीयर होता है। एटम क्या है, स्फीयर शेप में प्रेजेंट होता है। एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, एटम के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। क्या है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। एटम के चारों तरफ ऑर्बिट होता है जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एटम है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट होता है जिसपे क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा और अपने भी एक्सिस पर घूमेगा। जैसे कि अर्थ किसके चारों तरफ घूमती है, सन के चारों तरफ, और अपनी भी धुरी पर घूमती रहती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एग्जाम्पल है वो मैंने अर्थ का दिया। ऐसे जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके चारों तरफ घूम रही है बच्चों, न्यूक्लियस के चारों तरफ। जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके चारों तरफ घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, एक एटम का ओवरव्यू कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है, और चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बच्चों, सबसे पहले एटम को किसने दिया था, सबसे पहले एटॉमिक हाइपोथेसिस किसने दी, महर्षि कणाद जी ने दी। उसके बाद एटॉमिक थ्योरी किसने दी, जॉन डाल्टन ने दी। कौन से सन में दी, 1766 और 1844, है ना बच्चों। यहाँ पे अपन देखेंगे शेप ऑफ एटम। जैसे कि मैंने बताया एटम का शेप कैसा होता है, स्फीयर जैसा होता है, स्पार्कल जैसा होता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम मतलब ये किससे मिलके बना होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बच्चों, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, मास कितना होगा इलेक्ट्रॉन पे, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। नेक्स्ट 1.69 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये किसके हैं मासेस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। बच्चों, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या आ रही बात समझ में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मास, सम बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है बच्चों, सम बिटवीन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अब देखते हैं डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की,
जे थॉमसन ने। डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। डिस्कवर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। रेडियस ऑफ एटम 10 to the power 8 सेंटीमीटर और 10 to the power -10 मीटर। मोस्ट लाइटेस्ट मेटल कौन है? लिथियम। मोस्ट लाइटेस्ट नॉन मेटल कौन है? हाइड्रोजन। बच्चों, ये जो छोटे छोटे की एस्पेक्ट जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताए, ये 9, 10, 11, 12 में काम आने वाले। बच्चों, इसका नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कल दूंगी। थैंक यू सो मच।